इंडियन प्रोफेशनल जो कि सालों तक अमेजॉन, वॉलमार्ट और इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज में काम करके इंडिया वापस लौटे हैं, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि सिर्फ अमेरिकन सिस्टम ही नहीं बल्कि कई बार इंडियन ओरिजिन मैनेजर्स ही अपने लोगों का शोषण करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो आज हम इस शॉकिंग रियलिटी के बारे में बात करेंगे और इस प्रोफेशनल ने क्या पोस्ट ऑनलाइन किया है ये भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ये व्यक्ति खुद H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर चुके हैं और अब लौटकर उन्होंने एक लंबा रेंट लिखा है। उन्होंने साफ साफ बोला कि हर कोई अमेरिका जाने का सपना देखता है, लेकिन वहां का सच इतना आसान नहीं है। कभी कभी वहां इंडियंस ही इंडियन का शोषण करते हैं। अब जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनल हायरिंग और बायस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कई कंपनीज में रिक्रूटमेंट में एक पैटर्न दिखता है। वॉलमार्ट में ज्यादातर तेलुगु बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे को हायर कर लेते हैं। इंटेल में गुजराती बैकग्राउंड वाले अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स भी काम करते हैं, जहां स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के दौरान क्रिकेट खेलते हुए दोस्ती करके अपने नेटवर्क्स बनाते हैं और फिर नौकरी में एक दूसरे को पुश करते हैं। सुनने में ये नेटवर्किंग पॉजिटिव लग सकती है, लेकिन उनका कहना यह है कि यही नेटवर्किंग कई बार शोषण का जरिया भी बन जाती है। तो चलिए अब आते हैं असली मसले पर, एक्सप्लॉयटेशन और वर्कलोड पर। उन्होंने कहा कि ऐसे मैनेजर जो खुद भी H1B पर होते हैं, वो जानते हैं कि दूसरे इंडियन एम्प्लॉयज कितने वल्नरेबल होते हैं। उन्हें पता है कि अगर कर्मचारी ज्यादा काम से मना करेंगे तो उनका वीजा और ग्रीन कार्ड रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसी डर का वो फायदा उठाकर उनसे मिनिमम सैलरी पर मैक्सिमम काम करवा लेते हैं। यानी कि उनका वर्कलोड इसी बीच काफी ज्यादा बढ़ जाता है प्रेशर के चक्कर में। उन्होंने कहा कि अमेरिकन वर्कर्स ज्यादा ओवर टाइम बिना पे के करने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन इंडियंस खासतौर पर H1B वाले डर के मारे एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। नाराजगी और टेंशन काफी ज्यादा इसी बीच बढ़ जाती है और ये टेंशन सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहती, और ऐसे में यूएस एम्प्लॉयज को लगता है कि इंडियन H1B वीजा वर्कर्स अमेरिका में आकर उनका वर्क कल्चर खराब कर रहे हैं और काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ी बात कही, जो लोग सिस्टम के हिसाब से ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जबकि कुछ लोग ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप पाने के लिए हर तरह का शॉर्टकट अपनाते हैं और सफल भी हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी से दो बातें तो साफ निकलकर सामने आती हैं। पहली, अमेरिका का H1B वीजा सिस्टम सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिक्स और अमेरिकी नियमों की वजह से मुश्किल नहीं है, बल्कि कभी कभी इंडियन कम्युनिटी के अंदर के नेटवर्क्स और शोषण की वजह से भी है। दूसरा, अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ डॉलर और लाइफस्टाइल मत देखिए, बल्कि वहां असली वर्क कल्चर और इन चुनौतियों को भी समझिए। कई बार हम सोचते हैं कि इंडिया से बाहर जाकर सब कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत में नए देश में नई चुनौतियां भी आती हैं। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इंडियंस ही इंडियंस का शोषण करते हैं या ये एक एक्सेप्शनल केस है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।